जी, क्या हाल है आप सभी के? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस दिस इज़ ये प्रभजोत सिंह और मैं आपका प्रभजोत सिंह क्लासेस में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। गाइस आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे हमारे सीए इंटर अकाउंट्स का नवंबर 2023 का पेपर यानी कि नवंबर 2023 का एग्ज़ाम। ठीक है ना? देखो सर मैंने पास के एग्जाम्स को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है और उसी की बेसिस पे हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिकोड करेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स में से कितने कितने मार्क्स की कवरेज होगी हमारे नवंबर 2023 के एग्जाम में, और एग्जाम में वैसा ही होगा जैसा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने पास के एग्जाम्स को बहुत 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 अच्छे से एनालिसिस किया है और उसी के बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताऊंगा। क्लियर है? तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। बट सबसे पहले सर इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दें, और सर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरीके की हेल्पफुल चीज़ें हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। ठीक है ना? और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दें सो दैट उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो सके। क्लियर है? तो चलिए अब हम यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ना दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, इनको अच्छे से सुनना, फिर हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? देखो सर सबसे पहली चीज़, देखो मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें चैप्टर्स वाइज भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे सर क्लियरली बता सकता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स में से हमारे सर नवंबर 2023 के एग्जाम में कितने कितने मार्क्स की कवरेज हो सकती है। ठीक है ना? देखो मैंने पास के एग्जाम्स को बहुत 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 अच्छे से एनालिसिस किया है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें चैप्टर्स वाइज भी बता सकता हूँ। ठीक है ना? बट मैं आपको यहाँ पे सर चैप्टर्स वाइज ये सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, स्टूडेंट्स को यहाँ पे खुद चैप्टर्स के कम्बिनेशंस यानी कि पोर्शंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो इसमें हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज़ ना कर पाएँ, तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे खुद ही चैप्टर्स के कम्बिनेशंस यानी कि पोर्शंस बना के दूंगा, जिसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रॉपर मार्क्स की कवरेज हो सके और आप उसी के अकॉर्डिंगली काम कर लेना। ठीक है ना? तो इसमें यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? अब सर कौन कौन से यहाँ पे पोर्शंस होंगे, उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना। बट मैं आपको यहाँ पे जस्ट ये बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे। क्लियर है? तो सर ये थी यहाँ पे पहली चीज़। सो अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ सर दूसरी चीज़। देखो दूसरी चीज़ ये है, अगर आप सर हमारे स्टूडेंट हैं यानी कि अगर आप हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रेफर कर रहे हैं, तो बच्चे मैं आपको यही कहूँगा, अब बिना बहुत कम टाइम बचा हुआ है, बस आप हमारी ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कर लो और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गारंटेड एग्जाम्शन आ जाएगी, इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ। ठीक है ना? और सर आपको पता है हम हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ रिविजनरी क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना? तो इसको भी साथ में ज़रूर कर लेना, आपके यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है ना? देखो अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं फिर तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है ही नहीं। बट अगर आप सर हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो बच्चे मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और आप भी कुछ ऐसा रेफर करें जिसके बेसिस पे आपकी गारंटेड एग्जाम्शन आ सके। ठीक है ना? देखो सर वैसे भी इंस्टीट्यूट ने कह ही दिया कि नवंबर 2023 हमारे एग्जिस्टिंग सिलेबस का लास्ट अटैम्प्ट है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करो और आप भी कुछ ऐसा रेफर करो जिसके बेसिस पे आपकी गारंटेड एग्जाम्शन आ सके। ठीक है ना? और अगर आप सर हमारी ये लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रेफर करना चाहते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम, आप इसको रेफर कर सकते हैं। ये सर आपको सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी इसके रिगार्डिंग में अब मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। देखो सर हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर सीए इंटर ऑल 8 सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है फॉर नवंबर 2023। ठीक है ना? और ये जो हमारी लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है इसके साथ हम यहाँ पे रिविजनरी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से आपके यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो सकते हैं। ठीक है ना? और ये रिविजनरी क्वेश्चन बैंक भी हमारे पास फॉर सीए इंटर ऑल 8 सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है फॉर नवंबर 2023। ठीक है ना? अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारी ऐप प्रभजोत सिंह क्लासेस पे। सिंपली आप प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें प्रभजोत सिंह क्लासेस, आपको हमारी ऐप मिल जाएगी, हमारी ऐप इंस्टॉल कर लें, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अदरवाइज इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पे हमने इन सभी के रिगार्डिंग में डिटेल्स प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक है ना? स्टिल अगर आपको सर इनके रिगार्डिंग में और कोई फर्दर डिटेल्स चाहिए तो सर ये हमारा नंबर है 9915825999। ठीक है ना? और ये हमारी ईमेल आईडी है prabjotsinhclassesinfo@gmail.com। तो आप इनके थ्रू हमें रीच कर सकते हो, हम आपको यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है ना? तो बच्चे मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, और अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे इनको रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना? बस अपना टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी वेस्ट यहाँ पे ना करो। सो ये थी सर यहाँ पे दूसरी चीज़। तो मैंने आपको यहाँ पे यही दोनों चीज़ें बतानी थी जो मैंने आपको बता दी। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करते हैं। सो ये हैं सर हमारे पास यहाँ पे अकाउंट्स के सभी चैप्टर्स। ठीक है ना? तो मैंने यहाँ पे सर क्या किया, मैंने यहाँ पे सभी चैप्टर्स को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया। देखो सर ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन है
और ये हमारा यहाँ पे सेकंड पोर्शन है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन में कौन कौन से चैप्टर्स हैं हम यहाँ पे ये देखते हैं, ठीक है ना। तो ये देखो सर, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर्स है इंश्योरेंस क्लेम्स, इसके बाद है हायर परचेज, इसके बाद है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स इंक्लूडिंग AS 13 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, ठीक है ना। देखो सर, AS 13 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है और इसके ऊपर चैप्टर भी है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दी है, ठीक है ना। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे चैप्टर बोनस एंड राइट का, इसके बाद है हमारे पास चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इसके बाद है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस, इसके बाद है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, इसके बाद है हमारे पास सभी के सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सक्लूडिंग AS 3 एंड AS 13, ठीक है ना। देखो सर, AS 13 हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर चैप्टर भी है, तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे कंबाइन कर दी, ठीक है ना। तो इसके बाद सर हमारे पास यहाँ पे देखो AS 3 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमारा ना कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है और इसके ऊपर चैप्टर भी है, तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पे कंबाइन कर दी, हम आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या है, यहाँ पे हमारे पास सभी के सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं AS 3 और AS 13 को छोड़ के, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद है सर हमारे पास यहाँ पे चैप्टर प्री एंड पोस्ट का, इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग AS 3, ठीक है ना। देखो AS 3 मैंने आपको बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है और इसके ऊपर चैप्टर भी है, तो ये दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे कंबाइन कर दी, ठीक है ना। इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे चैप्टर प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ठीक है ना। तो ये चैप्टर यहाँ पे मैंने रखे हैं फर्स्ट पोर्शन में, तो ये हमारा यहाँ पे सर फर्स्ट पोर्शन के चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले सर आपने यही फर्स्ट पोर्शन करना है और इसमें जो चैप्टर्स है ना यही आपने सबसे पहले करने हैं, ठीक है ना। अब सुनो सर, यहाँ पे मेन चीज़ देखो, मैंने पास के एग्जाम्स को बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है और उसकी हेल्प से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ये जो यहाँ पे सर फर्स्ट पोर्शन में चैप्टर हैं, ठीक है ना, तो इन चैप्टर्स में एग्जाम में नवंबर 2023 के एग्जाम में 65 to 70 मार्क्स की कवरेज होगी ही होगी, इस चीज़ की आपको मैं श्योरिटी देता हूँ, ठीक है ना। इतने मार्क्स की कवरेज होगी ही होगी और अगर इतने मार्क्स की कवरेज हो जाती है ना तो आप यहाँ पे इसके बेसिस पे एग्जाम्पशन इजीली स्कोर कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन में ये चैप्टर रखे हैं सो डैट इसके बेसिस पे हमारी एग्जाम्पशन यहाँ पे कंफर्म हो सके, ठीक है ना। देखो है ना बेस्ट चीज़, तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि सबसे पहले ये जो पोर्शन है इसको अच्छे से करना, इसमें जो चैप्टर है इनको यहाँ पे अच्छे से करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने ये फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये कहें कि आपने सर फर्स्ट पोर्शन में ना यहाँ पे थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स इंक्लूड कर लिए। अब ऐसा मैंने क्यों किया ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो सर, हमारा इंस्टीट्यूट ना अकाउंट्स में एग्जाम्स में मार्क्स की फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास चैप्टर है प्री एंड पोस्ट का, ठीक है ना। देखो कभी कभार तो इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता ही नहीं है, यानी कि 0 मार्क्स की कवरेज होती है, ठीक है ना। कभी कभार सर इस चैप्टर में से जस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार सर इस चैप्टर में से 10 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और कभी कभार सर इस चैप्टर में से 20 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। जी हाँ, तो आप देखो यहाँ पे फ्लक्चुएशन कितनी ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन में थोड़े ज़्यादा चैप्टर्स रखे हैं सो डैट यहाँ पे हमारे पास कोई रिस्क ना रहे, ठीक है ना। और मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप ये सभी चैप्टर अच्छे से कर लेना, ठीक है ना, सो डैट यहाँ पे कोई रिस्क ना रहे। क्लियर है। तो सर ये था यहाँ पे हमारा फर्स्ट पोर्शन। सो अब हम देखते हैं सर हमारा यहाँ पे सेकंड पोर्शन। तो सेकंड पोर्शन में हमारे पास सर ये वाले चैप्टर हैं, कौन कौन से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हमारे पास सर यहाँ पे चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। इसके बाद है सर हमारे पास फ्रेमवर्क वाला चैप्टर, इसके बाद है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाला चैप्टर और इसके बाद है हमारे पास यहाँ पे ब्रांच वाला चैप्टर, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे सेकंड पोर्शन है। तो फिर रिमेनिंग मार्क्स की कवरेज यहाँ से हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 पोर्शन है, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पोर्शन है। तो सबसे पहले आपने ये करना है, इसके बाद सर ये हमारा यहाँ पे सेकंड पोर्शन है, तो इसके बाद आपने ये करना है, ठीक है ना। तो आप सर इसी तरीके से काम करना, मैं आपको यहाँ पे यही एडवाइस करूँगा। सो अब मैंने आपको यहाँ पे सर सारी चीज़ें डिकोड करके दे दी, तो बच्चे मैं आपको यही कहूँगा कि जैसा मैंने बताया है बिल्कुल वैसा ही करना, देखना सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से हो जाएंगी और आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।